चलो हम लोग आज देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। हेडिंग लगा लो। हिंदी हुआ समुच्चय के प्रकार, सेट के प्रकार यानी समुच्चय के प्रकार। पहले समझेगा उसके बाद सब लिखवाया जाएगा। समझना है, यहाँ सब छोटा छोटा चीज है, उसी को समझना है। चलो देखो, 6 टाइप का सेट होता है। 6 टाइप का सेट हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला सेट होता है इम्प्टी सेट। इम्प्टी बड़े खाली, नाम से ही पता चल रहा है। इम्प्टी सेट का और भी नाम है। इम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है, वॉइड सेट भी कहा जाता है। 3 नाम है इसका, इम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, उसे इम्प्टी सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं या वॉइड सेट कहते हैं। एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब जैसे हम कह दिए कि नेचुरल नंबर लेस देन 1 से छोटा नेचुरल नंबर बताइए, तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है? एक भी एलिमेंट नहीं लिखा पाएगा, यानी एम्प्टी सेट कहला जाएगा। कह देंगे कि होल नंबर विच इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। एक ऐसा होल नंबर लिखिए जो ग्रेटर देन 2 हो और लेस देन 3 हो। 2 और 3 के बीच में कोई होल नंबर होता है? पूर्ण संख्या कोई नहीं होता है। 2 के बाद तो सीधा 3 होता है। तो 2 और 3 के बीच में जितने भी संख्या है, एक भी उसमें होल नंबर नहीं है, रियल नंबर है उसमें, दशमलव वाला संख्या है उसमें, लेकिन होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, यानी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है। तो वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, नो एनी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, उसे एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट कहते हैं। इसे सूचित किया जाता है फाई से, इसको फाई पढ़ते हैं। फाई से सूचित किया जाता है एम्प्टी सेट को, या फिर सिर्फ ब्रैकेट से सूचित किया जाता है, खाली ब्रैकेट से सूचित किया जाता है। फाई से कर सकते हैं या खाली ब्रैकेट से सूचित कर सकते हैं। दूसरा सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट नाम से सिंगल से बना है, सिंगलेटन। सिंगलेटन सेट का मतलब वैसा एलिमेंट, वैसा सेट जिसमें एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होना चाहिए, एक्यूरेट, एकदम एग्जैक्ट 1 ही होना चाहिए, 1 सिंगल होना चाहिए, 1 एलिमेंट। जिसमें 1 एलिमेंट पाया जाएगा वैसे सेट को हम लोग सिंगलेटन सेट कहेंगे। वैसा सेट जिसमें केवल और केवल एक ही तत्व पाया जाए उसे हम लोग सिंगलेटन सेट कहेंगे। सिंगलेटन सेट जैसे मान लीजिए कि एक सेट का उदाहरण हम लिख दिए, मान लो एकरा में 2 लिखा हुआ है। दूसरा सेट का उदाहरण हम लिख दिए, मान लीजिए इसमें ए लिखा हुआ है। तत्वों की संख्या पूछेंगे तो एगो, इसमें भी तत्वों की संख्या पूछेंगे तो एगो। तत्वों को संख्या को लिखने का तरीका है, जैसे ए सेट है तो एन ए से इसको लिखने का तरीका है। एन ए का मतलब हुआ ए में तत्वों की संख्या, जो छोटा एन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हुआ। एन ए बराबर ए में तत्वों की संख्या, इसका कहने का अर्थ ए हुआ। ए में तत्वों की संख्या कैगो है तो एगो है, इसको सूचित करेंगे एन बी। एन बी मतलब बी में तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या कैगो है? एक एगो है, ए भर है खाली तो एक गो है। जब ऐसा सेट जिसमें एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हो, वैसे सेट को सिंगलेटन सेट कहते हैं। आगे तीसरा नंबर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट चौथा नंबर, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिसमें तत्वों की संख्या को गिना जा सके, तत्व को हम गिन सके। कै गो है? 10 गो है, 20 गो है, 50 गो है, 60 गो है, या 0 है या 1 है, जितना भी हम तत्वों की संख्या को गिन सके, वैसा सेट जिसमें तत्वों की संख्या को गिन सके, वैसे सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे
ए बराबर एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, अब आराम से इसमें तत्वों की संख्या गिन सकते हैं। कै गो है? 6 गो है। जिसमें तत्वों की संख्या गिना जा सके उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। जिसमें तत्वों की संख्या को नहीं गिना जा सके, गिन नहीं सकते हैं कि कै गो इसमें है, उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या के गिनती हम कर सकते हैं क्या? कि 10 गो है, कि 1 करोड़ है, कि 5 करोड़ है, कि 10 करोड़ है, गिन सकते हैं? अनगिनत होते हैं, अनगिनत, जिसकी गिनती किया ही नहीं जा सके, यानी इनफाइनाइट सेट के उदाहरण कहलाएंगे। पूर्णांक हो गया, गिनती नहीं कर सकते कि कै गो है। कोई भी रेशनल नंबर हो गया, नहीं गिन सकते कि कै गो है। रियल नंबर हो गया, नहीं गिन सकते कि कै गो है। यानी वैसे सेट जिसमें तत्वों की संख्या को नहीं गिना जा सके, वैसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। वैसा सेट जिसमें तत्वों की संख्या को गिन सकते हैं कि कै गो है, उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। वैसा सेट जिसमें एग्जैक्टली केवल एक ही एलिमेंट हो, उसे सिंगलेटन सेट कहते हैं। वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसे नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट कहते हैं। बुझाया 4 गो? आगे समझना है यार, हर बात को समझना है खाली। 5वां नंबर, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है समझेंगे हम लोग। इक्विवेलेंट सेट वैसे सेट को कहते हैं जिसमें तत्वों की संख्या तो बराबर है, तत्वों की संख्या बराबर होना चाहिए। इक्विवेलेंट और 6ठा नंबर सिखाएंगे इक्वल सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट ये दोनों सेट तुलनात्मक शब्द है। तुलनात्मक शब्द का मतलब हुआ दो सेटों के बीच में तुलना करना। कोई दो सेटों के बीच में तुलना करना कि इक्विवेलेंट है कि इक्वल है, क्या है। ए और बी मान लीजिए कि दोनों सेट है, अगर दोनों में तत्वों की संख्या बराबर है तो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। यदि ए और बी कोई दो सेट है तो उसमें एन ए बराबर एन बी है, तत्वों की संख्या बराबर है तो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। लेकिन इक्वल सेट वैसे कहलाएगा, वही दो सेट इक्वल कहलाएंगे, बराबर कहलाएंगे, जिसमें तत्वों की संख्या तो बराबर हो ही, साथे साथे सेम तत्व होना चाहिए, सेम तत्व। जैसे इसका उदाहरण पहले लीजिए, मान लीजिए कि ए बराबर एगो कोई सेट है 1 2 3, इसमें तत्वों की संख्या हो गया 3। बी बराबर कोई सेट है ए बी सी, इसमें भी तत्वों की संख्या हो गया 3। एन ए बराबर एन बी है तो इक्विवेलेंट कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा इस सेट। लेकिन इक्वल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इक्वल के कहने के लिए तत्व भी सेम होना चाहिए। यहाँ 3 और खाली 3 देख लेने से इक्वल नहीं हो जाएगा, आपको तत्व भी देखना होगा कि यहाँ वन है, यहाँ ए है, अलग अलग है। अगर तत्व भी, इसमें भी 1 2 3 है, 1 2 3, इसमें एबीसी तो इसमें भी एबीसी, इसमें जो रहे सेम एलिमेंट इसमें भी रहे, सेम एलिमेंट रहे, तभी आपका वो इक्वल सेट कहलाएगा। यानी जो इक्वल सेट होगा वो इक्विवेलेंट 100% होगा। जो इक्वल सेट होगा वो इक्विवेलेंट श्योर होगा, श्योर एकदम। जैसे ए बराबर मान लीजिए कि 1 2 है और बी बराबर भी मान लीजिए कि 1 2 है, 1 2 को 12 भी लिखेंगे तब भी वो एक ही बात कहलाएगा। एलिमेंट को आगे पीछे लिखने से मीनिंग नहीं बदल जाएगा। 1 2 को 12 भी लिखे तो सेम बात हो गया, इधर उधर लिखे रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सेम एलिमेंट रहना चाहिए एकदम। 1 2 यह 1 2, 2 गो एक रो में है, 2 गो एक रो में, और सेम दोनों में है, सेम, तब ए बराबर बी कहलाएगा। ए इक्विवेलेंट के साथ साथ इक्वल भी कहलाएगा, इक्विवेलेंट के साथ साथ इक्वल भी कहलाएगा। इक्वल है तो जो इक्वल है वो इक्विवेलेंट 100% होगा। जो आईएससी पास है वो मैट्रिक पास 100% होगा। होगा कि नहीं होगा? डाउट तो उसमें होना नहीं चाहिए। लेकिन जो मैट्रिक पास है कोई जरूरी नहीं है कि इंटर पास से होगा, वो फेलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यानी जो इक्वल है वो इक्विवेलेंट 100% होगा, क्योंकि तत्वों की संख्या भी बराबर रहेगा इक्वल होने के लिए। ऐसा नहीं रहेगा कि 1 2 3 है, एकरा में 1 2, तब तो फिर वह 3 गो हो गया या 2 गो हो गया। एकरा में 3 है, एकरा में 3 रहबे नहीं करेगा तो इक्वल नहीं कहलाएगा। लेकिन जब इक्वल है तो इक्विवेलेंट होगा। लेकिन इक्विवेलेंट है
तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होबे करेगा। जैसे ही तो इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल है, इक्वल नहीं है। यानी ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट एवरी इक्विवेलेंट सेट्स डिड नॉट टू बी इक्वल। सभी इक्विवेलेंट सेट कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा। बुझाया छो टाइप। एक्सरसाइज 1B सुनेगा, पूछते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। नल सेट का उदाहरण कौन है जो नल है या नहीं ये बताना है। पूछ रहे हैं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर माने विषम प्राकृत संख्या। ऑड माने विषम होता है, विषम प्राकृत संख्या। डिविजिबल बाई 2, 2 से विभाजित विषम प्राकृत संख्या कोई है? विषम में 2 से भाग लगता है, 2 से भाग लगेगा तो सब हो जाएगा जी। यानी विषम प्राकृत संख्या 2 से भाजक, 2 से भाग लगने वाला कोई ऐसा एक भी उदाहरण नहीं होगा। तो नल सेट का उदाहरण हो गया। नल सेट हुआ, यस नल सेट हो गया। 2 से भाग लगने वाला कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं होता, नल सेट हो गया। अगला सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन बने सब, प्राइम बने अभाज्य। सब अभाज्य संख्या का सेट। बताइए सब अभाज्य संख्या कोई है कि नहीं? पहले सोच रहा है, सोचो कि सब अभाज्य संख्या कोई है। पहले सोचो, पहले तो अलगे अलगे पहले हमको बताओ कि सब किसको कहते हैं। पहले तो ही तो मालूम होगा तब ना बता पाएगा। सब किसको कहते हैं, प्राइम नंबर किसको कहते हैं। इसको हिंदी में अभाज्य कहते हैं। जो नहीं जानता होगा फटाफट लिख लेना। और इसको सब कहते हैं। पहले परिभाषा बताओ हमको, सब किसको कहते हैं बोलो। वेरी गुड, जिसमें 2 से पूरी तरह से भाग लग जाएगा। ठीक है तुम्हारा। अभाज्य किसको कहते हैं? जिसमें 1 से और स्वयं से, अपने से भाग लगे, बस 2 ही से, एक स्वयं और एक और इटसेल्फ, इटसेल्फ अपने से, माई सेल्फ, इटसेल्फ अपने से, बस यही दो बोले, 2 संख्या नहीं करे, यही 2, केवल इन्हीं दोनों से भाग लगे वैसे संख्या को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 में किससे किससे भाग लेगा? 1 से और 2 से। 2 में 1 और 2 से लगेगा। 4 में किससे किससे लगेगा? 3 में किससे किससे लगेगा? चलो 3 कैसा संख्या है? 2 कैसा संख्या है? अभाज्य है कि नहीं है? है, क्योंकि 1 से और स्वयं से वैसे भाग लग रहा है। 4 कैसा संख्या है? भाज्य है। भाज्य में हमको जवाब दो, भाज्य है कि अभाज्य? हाँ भाज्य है। भाज्य को कंपोजिट नंबर कहते हैं। सब विषम तो तुम जानिए रहा कि 2 से भाग लगेगा तो सब है, नहीं लगेगा तो विषम हो, तो तुम समझ गया। यह भाज्य का बात कर रहे हैं। चलो 5 बताओ कैसा है, भाज्य है कि अभाज्य है? कैसा? अभाज्य। केवल 1 और 5 से लगेगा, बाकी और किसी से नहीं लगेगा, तो अभाज्य संख्या। अब बताओ ये 2 का क्वालिटी देखो, 2 का अभाज्य है या नहीं? बोलो जल्दी से, है या नहीं? अब 2 बताओ सब है कि विषम? सब है कि विषम? यानी सब अभाज्य संख्या दुनिया में केवल एक है, वो है 2। बाकी 4 सब है लेकिन अभाज्य नहीं है। 1 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, तो भाज्य है, भाज्य। बाकी जितने भी सब संख्या है दुनिया में वो भाज्य जरूर है। केवल ऐसा है दुनिया में एक है 2 जो सब है और अभाज्य भी है। सब है और अभाज्य भी है। तो यही पूछ रहा था कि सब अभाज्य संख्या का सेट। तो सब अभाज्य संख्या में तो 2 आ गया, एगो है तो क्या एम्प्टी सेट कहलाएगा? एम्प्टी सेट तब कहलाता जब एको एलिमेंट नहीं होता। यानी एगो एलिमेंट आ गया तो इसका मतलब कि एम्प्टी सेट नहीं है। बुझा गया? बुझाया सबको? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 1 और स्वयं, बस इन्हीं दोनों से भाग लगे तो अभाज्य। और जिसमें 1 और स्वयं के अलावे एकाध और कोई संख्या से भाग लगे वो भाज्य संख्या कहलाने लगेगा। और सब तो जानिए ना हो कि जिसमें 2 से पूरा भाग लगे, सब नहीं लगे तो विषम। तो जो सब भी हो और अभाज्य भी हो उसे सब अभाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसा दुनिया में केवल एक है, वो है 2। बुझा गया? चलिए आगे पूछते हैं। कह रहा है कि
एक सच दैट एक्स इज प्राइम, प्राइम बने अभाज्य, अभी अभाज्य पर बात किए समझाए। 90 से बड़ा और 96 से छोटा, 90 से बड़ा और 96 से छोटा प्राइम संख्या बताइए। सोचिए पहले, 91, 92, 93, 94, 95, इतना सोचना इसमें है कि नहीं है। अभाज्य कौन है? 91 अभाज्य है, 13 सत्य 91 नहीं होता रे। तब हाँ, सोचो कि एक और स्वयं के अलावे किसी से भाग न लगे तब ना भाज्य। सब अभाज्य की बात नहीं कर रहा है कि 91 रटवारी बोल दे रहा है। 91 सब अभाज्य भी नहीं है, विषम है और भाज्य भी है। 13 से भाग लगेगा, 7 से भाग लगेगा। ऐसा खोजो जकरा में एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग न लगे। सोचना है, जो रटवारी बोल नहीं देना है। सोचो बोल है 93, एक और 93 के अलावा और किसी से भाग नहीं लगेगा तो लगेगा तो अभाज्य कैसे हुआ? ऐसा बताओ जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी से भाग नहीं लगना चाहिए। 95 में 5 से नहीं लगेगा। 95 सोच रहा ही नहीं था, कोई नहीं है, बढ़िया से सोच लो। 91 में भाग 1 से लगेगा, 91 से लगेगा, 7 से भी लगेगा। 13 से 91 होता है भाई, 13 से भी लगेगा कि नहीं? 92 में तो 2 से लगेगा, 93 में 3 से लगेगा, 9 3 12, 31 या 93 हो जाएगा। 31 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, होगा। 94 में 2 से लग जाएगा, 95 में 5 से लग जाएगा। एक एक्स्ट्रा जहां लगा, एक और स्वयं के अलावा एक भी तुम खोज लिए तो भाज्य कहलाने लगेगा, भाज्य नहीं कहलाएगा। बुझाया? बुझाया सबको? हड़ा बड़ा जैसी जवाब थोड़ा दे देना है जी, सोचना ना है। बैठ है अंदाजी थोड़े गरई पकड़ना है। 93 पहले सोचो कि एक और स्वयं के अलावा और किसी से भाग लग रहा है कि नहीं। अब भाग लग रहा है कि नहीं, उसके लिए आपको थोड़ा सा 1 मिनट 10 सेकेंड 20 सेकेंड मिनिमम सोचना पड़ता है, ऐसे थोड़े हो जाएगा। और वो भाग लगने का नियम आपको मालूम है तब जल्दी से पकड़ पाइएगा, और नहीं तो भागा कितना लिखा तो भागा लगा के देखेगा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। भागा लगाने का नियम होता है, उसको मालूम है तो जल जाएगा तुरंत। 2 के लिए नियम है कि और इकाई अंक 0 2 4 6 8 ऐसा रहे तो 2 से भाग लगेगा। 3 का नियम है, सभी अंकों को जोड़ने के बाद भाग लग जाएगा। अगर उसमें 3 से तो पूरी संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगा। जैसे 93 है, इसको जोड़ देंगे, 9 3 12, 12 में 3 से भाग लगता है 4 बार में, यानी 93 में लगेगा। तो भाज्यता का नियम है, नियम जानोगे तब पता चलेगा तुरंत। और नहीं तो फिर सोचो थोड़ा सा, और नहीं तो और गोबर हो तो भागा दो। ठीक है, तरीका सब है, 3 उपाय है। जो लायक को काम करो, लेकिन गलती जवाब मत दो, हड़बड़ में नहीं बोल देना है। चलो आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द सिंगलेटन सेट। सिंगल सेट का कौन उदाहरण है, सुनना ध्यान से। कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड है, जेड मतलब इंटीजर, और दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 4। एक्स स्क्वायर बराबर 4, यहां से एक्स का मान बताओ कौन कौन, खाली 2 प्लस माइनस 2। स्क्वायर जब बराबर के इस साइड से उस साइड जाता है तो प्लस माइनस लगता है। क्या लगता है? यहाँ आएगा प्लस माइनस 2। बताओ एक आंसर है कि 2 आंसर है? तो सिंगलेटन हो गया कि नहीं है? सिंगलेटन है या नहीं? नहीं है। सिंगलेटन में कई गो तत्व होना चाहिए, और कई गो हो गया? एक से अधिक तत्व हो गया तो सिंगलेटन नहीं कहलाएगा। केवल एक होना चाहिए, एग्जैक्टली वन, केवल एक, तब सिंगलेटन। सिंगल में एक होता है, 2 नहीं होता है। सिंगल से बड़ा है सिंगलेटन, यानी एक होना चाहिए। तो ये तुम्हारा सिंगलेटन सेट का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अबरी आ गया प्राकृत संख्या, ध्यान रखें। और है एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16 और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलो बताओ एक्स बराबर यह क्या क्या होगा? तो प्लस माइनस 4 होगा, लेकिन एक्स हमको लेना है आंसर में खाली नेचुरल नंबर। क्या लेना है? आंसर में आप भले सब जाएगा, लेकिन हमको लेना कौन है वो दिया हुआ है। कह रहा है कि खाली नेचुरल। तो बताइए कि नेचुरल एक में कौन है? प्लस 4 है, सिर्फ प्लस 4 में माइनस 4 है नेचुरल।
-4 है। इसका मतलब कि आंसरवा जब लिखेंगे तो केवल 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो ये सिंगलेटन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। क्वेश्चन देख लो कैसे फर्क हो गया। यहाँ कह रहा था कि नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ कह रहा था कि इंटीजर है। इंटीजर में प्लस माइनस दोनों लेंगे। पूर्णांक माइनस वाला भी होता है, प्लस वाला भी गिनती होता है। तो यहाँ दोनों आंसर हो गया। यहाँ जब सेट बनाया जाएगा तो -2, ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन वहां सेट बनाया जाएगा तो केवल 4 लिखा जाएगा। क्यों? कारण क्या है? यह कह रहा था कि सब पूर्णांक ले लो आंसर, और वह क्या कह रहा था? नेचुरल नंबर लो आंसर। आंसर आप भले कुछ हो जाए, लेकिन लेना तुमको नेचुरल नंबर है। बुझा रहा है? हाँ। आगे देखिएगा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन है? एलोए और लोयल। एलोए और लोयल दो गो शब्द है। पहले एक से सेट बनाओ। पहले सेट का लिखे समझा लो। मैथमेटिक्स का उदाहरण दिए थे ना। चलो का लिखे बस ना, एक लेटर एक बार। चलो इससे बनाओ। अब मिलाओ ए एल एल ओ वाई, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, जो एकरा में है वह एकरा में है। इक्वल सेट कहलाएगा या नहीं? कहलाएगा। एने वाले रह सकता है, समझाया है कि 1 2 और 2 1 बात एक है। तत्व को उठा के तुम एने वाले कर दोगे तो ये नहीं है कि अलग अलग हो गया, अलग अलग नहीं हो गया, वही है। तो एने वाले लिखने से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि सेम रहना चाहिए, है कि नहीं। अगर है तो इस ए मान लो ये सेट है, ये बी सेट है, तो ए बराबर क्या कहलाएगा? इक्वल कहलाएगा। ए बराबर बी कहलाएगा। अगर ए को भी एलिमेंट एने वाले हो जाता, इसमें कुछ उसमें कुछ, या कम बेसी होता, तो इक्वल सेट नहीं कहलाता। चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट के कौन कौन पेयर है? जोड़ा दिया है 2 गो। इक्वल और इक्विवेलेंट हमेशा 2 गो तुलनात्मक है। तुलना होता है तो तुलना करने के लिए किसी को किसी से करना होगा ना, अकेले थोड़े कोई तुलना होता है। इससे ई कमजोर है कि इससे ई तेज है, ये सब तुलनात्मक शब्द है। इससे ही लंबा है कि इससे ही छोटा है, तुलनात्मक शब्द है। तो 2 गो चाहिए कम से कम। तो 2 गो यहाँ दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है सुन लेना। सी बराबर एगो सेट दिया है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सोचना है पहला चीज। एक्स लेस देन 3, 3 से कम, 3 से कौन 1 और 2, 3 से कम प्राकृत संख्या 1 2 है। चलो अगला क्या कह रहा है सुन लो। डी बराबर एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। होल बने पूर्ण संख्या। होल नंबर को डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। किससे किया जाता है? डब्ल्यू से। और एक्स लेस देन 3, इसमें भी कह रहा है कि लेस देन 3 है। 3 से कम पूर्ण संख्या कौन कौन है बोलो? 0 1। अब बताओ इक्विवेलेंट हुआ? यस सर कह रहा है रे गोबर। एकरा में कई गो तत्वों की संख्या? एकरा में कई गो? 2 गो 3 गो बराबर होता है। इक्विवेलेंट सेट कहते हैं किसको? जिसमें तत्वों की संख्या या 2 गो या 3 गो बराबर है। इक्विवेलेंट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। नॉट इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का उदाहरण नहीं है। यही सब पता करना है। चलो ध्यान से सुन लो। अब कह रहा है कि कुछ नोटेशन बने होता है संकेत। संकेत से लोग को संकेत बताए हैं। ये किसका संकेत है बोलो? बिलोंग्स टू। जैसे लिखा हुआ है कि ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब हुआ ई वाला ए जो है सेट है, बड़का सेट से सूचित होता है और छोटका एलिमेंट से। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि ए सेट में ए एलिमेंट है, और भी अगर है तो ए है बने। तो इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। सेट ए बड़का ए बने सेट है और छोटका ए बने एलिमेंट है। अब कह रहा है क्वेश्चन, और जब नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? ऐसे काट देंगे। पता है सबको? चलिए तो कह रहा है
कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो यहाँ लिखल है अपना ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो ऐसे लिखाएगा। बुझा गया? क्या इसको पढ़ेंगे? ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या एक एक नाम नहीं है, दो गो नाम, ए बिलोंग्स टू ए। बुझा गया? या ए इज मेंबर ऑफ ए, मेंबर भी कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं, पॉइंट भी कहते हैं, इंटिटी भी कहते हैं। चार चार नाम है, एक एक नाम तो है, लेकिन सबसे फेमस नाम है एलिमेंट, सबसे फेमस नाम एलिमेंट। और दूसरा फेमस नाम मेंबर, मेंबर बने सदस्य। सेट के कौन कौन सदस्य है, कौन कौन सदस्य है, मेंबर या एलिमेंट। बुझा रहा है? अब कह रहा है कि बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, नॉट एलिमेंट। नॉट एलिमेंट को कैसे दिखाओगे? ऐसे काट दो, ये होगा ए। बी इज, पढ़ो इसको, क्या लिखल है, पढ़ो सब कोई पढ़ो, आवाज नहीं आ रहा। बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, या बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बिलोंग नहीं कर रहा, संबंधित नहीं है। बी इज नॉट मेंबर ऑफ ए। बुझा गया? आगे कह रहा है कि ए इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को कैसे सूचित करते हैं? फाई सेट। अब ये लिखवा है जी, एम्प्टी सेट को कैसे सूचित करते हैं? फाई सेट। ए इज एन एम्प्टी सेट, मतलब कि ए जो है फाई सेट है, फाई है, या ऐसे खाली ब्रैकेट से डिनोट किया जाएगा। एम्प्टी सेट को ब्रैकेट से, खाली ब्रैकेट से या फाई से सूचित किया जाएगा एम्प्टी सेट को। और नॉन एम्प्टी सेट को काट देंगे यार, नॉट इक्वल टू ऐसे कर देंगे, मतलब कि एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा? जो खाली नहीं है तो क्या होगा? उसमें एलिमेंट होगा। अरे जो खाली नहीं है वो भरल होगा। सुनो, जैसे क्लास खाली नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? क्लास में कोई ना कोई है, और जब कोई नहीं रहेगा तो क्लास खाली कहलाएगा। बुझा रहा है? यानी ए बराबर फाई, इसका मतलब है कि खाली है, एम्प्टी है। लेकिन ए नॉट इक्वल टू फाई, खाली नहीं है, तो खाली नहीं है तो इसका मतलब क्या है? भरल है। बोले नॉन एम्प्टी सेट, नॉन, एन ओ एन, एम्प्टी। एम्प्टी बोले क्या होता है? बोलो एम्प्टी बोले। और जब एन ओ एन लग गया, एन ओ एन लग गया तो इसका मतलब वह खाली नहीं है।